अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादी अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सा जो हिफाजती टीका है वो आपने लगवाना है और क्यों लगवाना है और इसका लगवाना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन नहीं भी शायद ये जानती कि प्रेगनेंसी में आपको एक हिफाजती टीका लगाया जाता है और जिसे कि हम टेटनस टीटी का इंजेक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन, और ये हिफाजती टीका होता है जो कि आपको टेटनस से बचाता है और आपके बच्चे को भी टेटनस से बचाता है। ये लगवाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि टेटनस एक बीमारी है, उससे माँ भी बच सकती है और बच्चा भी। प्रेगनेंसी में इसके अब चांस क्यों होते हैं और प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको आलूदा औज़ार के ज़रिए भी हो सकती है। कोई आबो हवा में कोई जरासीम है उस वजह से भी हो सकता है। जब आपकी डिलीवरी होती है तो अगर आलूदा औज़ार या हाथों का इस्तेमाल किया जाए फिर भी आपको ये बीमारी हो सकती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेटनस के जरासीम हैं, वहाँ पे भी ये बीमारी हो सकती है क्योंकि जरासीम का कुछ इल्म नहीं होता कि वो आबो हवा में कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकते हैं और डिलीवरी के दौरान इसके जो चांस हैं इन्फेक्शन के ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आपके अंदर ये बीमारी होगी तो आपका होने वाला जो बेबी है वो भी इससे इफ़ेक्टेड होगा। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी होती है जिसमें आपका जिस्म अकड़ जाता है और आपके जो जबड़े हैं वो भी अकड़ जाते हैं और जो स्पेशल जो फेस होता है उसके जो जबड़े हैं वो अकड़ जाते हैं और हरकत वो नहीं करते। तो इस बीमारी का कोई ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है कि आप जो है वो करवा पाएँ। इस वजह से इस बीमारी से बचने के लिए प्रेगनेंसी में ये हिफाजती टीका प्रेग्नेंट ख़वातीन को लगाया जाता है ताकि ना सिर्फ माँ बच सके बल्कि बच्चा भी बच सके। जब ये वैक्सीनेशन की जाती है तो इससे अगर टेटनस के जरासीम कहीं आबो हवा में होंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे अगर कोई जरासीम हैं भी सही प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम अगर आबो हवा में कोई ऐसे जरासीम होंगे और आपके अंदर पहले से ही उसकी इम्यूनिटी होगी तो आप पे वो बीमारी हमला नहीं करेगी। जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन ईजाद की थी या ज़रूरत जो ज़्यादा महसूस हुई वो ये था कि एक किसान था और वो गया अपने बाहर खेतों में और कांटा उसे चुभा और कांटा चुभने की सूरत में उसे टेटनस हो गया। अब ये नहीं है कि कांटा चुभा तो उसे टेटनस हुआ, बल्कि ये था कि टेटनस के जरासीम थे उस कांटे के साथ जो उस बंदे को लगे जो कि अपना काम कर रहा था और वो टेटनस हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि ये ऐसी बीमारी है जो कहीं भी किसी भी वक्त इसके जरासीम होंगे तो लग सकते हैं। प्रेगनेंसी में इसके चांस इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ख़वातीन की जो इम्यूनिटी है वो इतनी पावरफुल नहीं होती और इसके साथ ही जब डिलीवरी का टाइम आता है तो आपका जो एरिया होता है, जो आपके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो बिल्कुल खुले हुए होते हैं। अंदरूनी तौर पे उन्हें चेक भी करना पड़ता है, तो उस सूरत में इन्फेक्शन होने के जो चांस है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये हिफाजती टीका आप ज़रूर लगवाएं और ये आपने कब लगवाना है, जब आपके प्रेगनेंसी के लास्ट महीने हैं, 8वें और 9वें महीने में आप लगवा सकती हैं या 7वें और 8वें महीने में भी आपने ये लगवाना है। वैसे तो ये 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है। अगर आप ने एक इंजेक्शन लगवाया है प्रेगनेंसी में और उसके 1 महीने के बाद आपका दूसरा इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद ये है कि अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहती हैं और जो तीसरा इंजेक्शन होता है वो आपकी डिलीवरी के बाद लगता है, इसी तरह फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर 1 साल का गैप देके इस तरह एक पूरा कोर्स होता है। तो ये भी आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहती ये 5 इंजेक्शन का, और तो उस सूरत में क्या होगा कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी होगी 2 इंजेक्शन आपको ये ज़रूर लगेंगे ऐसे टेटनस से बचने के लिए। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ये आप हिफाजती जो इंजेक्शन है ये ज़रूर लगवाएं। और जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये सहूलत मैसर होती है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, तहसील सतह पे जो होते हैं, BHU जो बेसिक हेल्थ जो यूनिट्स बने होते हैं वहाँ पे ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है और जो बिल्कुल फ्री होती है। सिर्फ वहाँ के हॉस्पिटल की जो आपकी फ़ीस होती है, जो
उनका पर्ची फीस होती है, सिर्फ आपने वो पे करनी होती है। और उसके बाद जो है ये आपको इंजेक्शन फ्री में लगता है, इसके कोई आपने पैसे नहीं देने पड़ते। तो अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएं और वो आपसे कहें और आपसे उसके पैसे भी मांगे कि ये आपको 1000 में लगेगा या 2000 में या 3000 का इंजेक्शन आपको लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्विस है आपके लिए फ्री है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारी जो फीमेल है मेरे जब क्लिनिक में आती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि आप हमें जो है वो टीका जो है वो लगा दें। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि जो है उन्हें फिर बताया जाता है कि ये किसी प्राइवेट आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको ये फैसिलिटी है तो आप जो है वहाँ पे लगवाएं। और आजकल हर बंदे के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ ख़वातीन के पास नहीं भी होती। तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो आपका हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके कार्ड बना के देते हैं वो आपने संभाल के रखना होता है, क्योंकि वो फिर उनके रिकॉर्ड में होता है। और 1 महीने के बाद फिर आपने दोबारा अपना विज़िट करना होता है। तो ये आपके 2 हो गए। तो अगर आप 5 इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल कर लेंगी तो फिर आपको हर प्रेगनेंसी में नए सिरे से फिर इसके इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 इंजेक्शन आपने लिए हैं प्रेगनेंसी में, उसके बाद आपने मज़ीद इंजेक्शन नहीं लिए, तो फिर आपकी जब जब प्रेगनेंसी होगी तो उसी टाइम ही उतनी ही प्रेगनेंसी में आपने ये जो हिफाज़ती टीके हैं ये आपने ज़रूर लगवाने हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मज़ीद वीडियो के टॉपिक्स भी होने चाहिए, आपने ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।